एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की है। ट्रंप की तरफ से ये तारीफ की गई है। ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अमेरिका का सच्चा दोस्त है इजराइल। युद्ध में इजराइल ने अपना लोहा मनवाया है। इजराइल निडर, वफादार और समझदार है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा जा रहा है और स्पष्ट रूप में इसको लेकर बाकायदे ट्वीट भी किया गया है। और आपको अब दिखा देते हैं उस ट्वीट की तस्वीर, उसकी झलकी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कसीदे पढ़े हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये पोस्ट है जिसमें लिखते हैं, whether people like Israel or not, they have proven to be a great ally of United States of America. They are courageous, bold, loyal and smart, and unlike the others that have shown their true colors in a moment of conflict and stress, Israel fights hard and knows how to win. प्रेसिडेंट डीजेटी यानी कि डोनाल्ड जूनियर ट्रंप। और इस वक्त अगर कहा जाए, इस बीच ये पोस्ट आना और सीधे सीधे आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ा एलाय बता यूनाइटेड स्टेट्स का। कहा है कि स्ट्रेस की स्थिति में, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में इजराइल ने अमेरिका का साथ दिया, निडर होकर और सीधे वफादारी के साथ ये साथ दिया। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हॉर्मुज पर ईरान के स्पीकर गालिबफ का इस बीच बयान सामने आता है। हॉर्मुज पर ईरान के स्पीकर का यह बयान है जिसमें हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से नियंत्रण है और हॉर्मुज की सांसें कभी भी ईरान अटका सकता है। हॉर्मुज में सुरंगें हटाने को लेकर के भी कहा गया है, हटाना युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। हॉर्मुज पर ईरान ने अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट रखा। दो तस्वीरें आप देखेंगे, यहां आपको समझ आएगा। एक तरफ इजराइल के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कसीदे पढ़े डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा कि इजराइल निडर, वफादार और समझदार तीनों ही है और सबसे बड़ा एलाय यानी कि सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन में है। और जिन देशों पर भरोसा था कि वो साथ देंगे अमेरिका का, वो सभी पीछा छुड़ाकर निकल लिए, लेकिन इजराइल ने साथ दिया एंड मोमेंट तक और अभी तक साथ है। इस वक्त स्थिति इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। ईरान की तरफ से स्पीकर गालिबफ का बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सत्ता की चाबी, हॉर्मुज की चाबी अभी ईरान के पास है। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर है, विस्फोटक मोड़ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज लॉक पर ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ब्लैकमेल नहीं चलेगा, इस दफा ब्लैकमेल कीजिएगा तो बम वर्षा होगी। अब ऐसे में ईरान अपने कदम पीछे खींचने के बजाय और ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। ईरान एक एक कर जो बयान जारी कर रहा है, जो बयान दे रहा है, उसमें स्पष्ट होता है कि ट्रंप की धमकियां कोई काम नहीं कर रही है ईरान पर। समुद्र में फायरिंग हो, टैंकर्स पर खतरा हो और बढ़ता सैन्य दबाव हो, ये सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं है, नॉट ओनली रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और तेल सप्लाई पर सीधा असर है। ये पूरे मैरीटाइम सप्लाई पर असर डालेगा, उस चेन को तोड़ने का काम करेगा जो दुनिया निर्भर इस पर करती है। और उस चेन के टूटने के बाद आप समझ सकते हैं दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो 20% कारोबार, वो व्यापार ठप पड़ जाएगा। जल्दी से अब आपको डिटेल्स देते हैं। हॉर्मुज लॉक और क्यों बिलबिलाए हुए, भड़के हुए ट्रंप इस वक्त है। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी सामने आ रही है हॉर्मुज लॉक को लेकर। और आपको बता दें, ब्लैकमेल किसी कीमत पर चलने वाला नहीं। कोशिश कर लीजिए। समंदर में सैन्य हलचल बढ़ गई है, खाड़ी में आक्रामक तैनाती कर दी गई है। सीज फायर को लेकर के भी कहा गया है, सीज फायर पर खतरा फिर से टकराव को भड़का सकता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर से भड़क गए। खाड़ी में यह आक्रामक तैनाती, अग्रेसिव मोड, ईरान की तरफ से हॉर्मुज लॉक करना और यह कहना कि वादा खिलाफी अमेरिका ने की है, तो क्या वो एलाय और वो पैक्ट कारगर नहीं रहा? क्या उसमें भी अगर कहा जाए लूप होल आया है? फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं, तो क्या इस दफा जो गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप को आया है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा इस गुस्से की वजह से खड़ा हो सकता है? क्या इस दफा ईगो पर ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? दिखाते हैं।
हॉर्मुज लॉक पर भड़के ट्रंप। Restrictions, yeah, the restrictions, you can't do the tolls. नई पाबंदी पर धमकी दी। ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं। मिडिल ईस्ट में हालात पल पल बदल रही है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर शुक्रवार को राहत की खबर आई थी, वही शनिवार आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब बात करते हैं हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज को लेकर हिजबुल्लाह का इस बीच बड़ा दावा सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मुज को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। हॉर्मुज बंद करने के बाद यूएस ने घुटने टेके हैं। हॉर्मुज बंद होने के बाद सीज फायर हुआ है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह पक्ष रखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मुज को लेकर दुनिया भर की सांसें इस जल डमरू मध्य पर टिकी हुई है। हॉर्मुज बंद होने के बाद सीज फायर, और सीधे तौर पर यह सीज फायर हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप में हॉर्मुज बंद करने के बाद यूएस ने घुटने टेके हैं। इससे अंदेशित करते हुए, इसे दिखाते हुए हिजबुल्लाह का रुख सामने आया है। कहा गया है कि हॉर्मुज बंद हुआ, इसी वजह से यूएस ने अपने कदम वापस लिए, यूएस पीछे हटा। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त आपको बता दें, फिर जंग की शुरुआत आईआरजीसी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, आईआरजीसी ने तेल टैंकर पर भीषण हमला किया है। ये स्ट्राइक इस दफा आईआरजीसी की तरफ से जो की जा रही है, हॉर्मुज पार करने की कोशिश जहाज कर रहे थे, उन्हें निशाने पर लिया गया है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया। स्पष्ट रूप में ये जो रुख है ईरान द्वारा, आईआरजीसी द्वारा, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। पहली तस्वीर, हॉर्मुज बंद होने के बाद सीज फायर हुआ था, और इस बात को हिजबुल्लाह ने दिखाया है, प्रबल तौर पर आगे वो ले गए हैं कि जब हॉर्मुज बंद हुआ, इसी से अमेरिका ने अपने कदम पीछे करे, यू टर्न लिया। एक दफा फिर से वही प्रयास होना चाहिए, अंदेशित किया है और मैसेज क्लियर दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से जंग की शुरुआत हो चुकी है। आईआरजीसी ने तेल टैंकर्स पर निशाना बनाया है, भीषण हमले किए हैं, एक के बाद एक सटीक हमले। ये दिखाने के लिए काफी है कि हॉर्मुज के मामले में ईरान किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ब्लॉकेट, वो नाकेबंदी के लिए इस वक्त बिलबिलाया हुआ है। कहा जा रहा है कि अमेरिका वादा खिलाफी कर रहा था, उल्लंघन किया है नियमों का, जिसके तहत यहां पर बातचीत के रास्ते को खोला गया। वार्ता पर भी अब बड़े जो संकट के बादल है वो मंडरा रखे हैं। हॉर्मुज को लेकर हर पल इस वक्त जो तब्दीलियां सामने आ रही है, ये अंदेशा दिखा रही है कि क्या राउंड 2 फायरिंग का शुरू होने वाला है। और वर्ल्ड वॉर 3 क्यों हम लोग कह रहे हैं कि दुनिया इसकी ओर अग्रसर है। परमाणु ताकत से लैस उत्तर कोरिया की बात अब करते हैं। उत्तर कोरिया ने भी एक अलहदा तस्वीर दिखाई है। परमाणु ताकत से लैस उत्तर कोरिया ने एक बार फिर समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया को चेता दिया है, चैलेंज किया है, चुनौती दी है। एक महीने के अंदर चौथी बार मिसाइल लॉन्च की गई है। ऐसे में पड़ोसी देशों में बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी है। क्यों? चलिए जल्दी से आपके सामने डिटेल्स रख देते हैं। किम का मिसाइल शो इस वक्त क्यों लोगों की धड़कनें जो है वो बढ़ा रहा है। एडजॉइनिंग कंट्रीज में इस वक्त बड़ा सवाल इसको लेकर खड़ा हो रहा है, और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये प्लान क्या है, सन की तानाशाह आगे करना क्या चाहते हैं। उत्तर कोरिया ने फिर से उगली जंग, और यहां पर देखिए जंग की आग यहां पर सामने आ रखी है। मिसाइल टेस्ट से तनाव बढ़ाया गया। एक महीने में 4 बार मिसाइल टेस्ट, समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। दक्षिण कोरिया ने निगरानी तक बढ़ा दी है। जापान की बात कर लेते हैं। कड़ा विरोध किया गया, कड़े शब्दों में मजम्मत की गई। शांति के लिए गंभीर खतरा है, और अभी तो खाड़ी का जो तस्वीर है, खाड़ी में आग सुलग ही रही है। दूसरी तरफ किम जोंग उन ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? एशिया में युद्ध के संकेत इससे बढ़ेंगे क्या? और बड़ा खतरा एडजॉइनिंग कंट्रीज पर भी बनने वाला है क्या? क्या चाहते हैं कि इनके मिसाइल शो से क्या दिखाना चाहते हैं, और दुनिया को इस वक्त क्या खतरे के संकेत इसके जरिए मिल रहे हैं? दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया ने फिर उगली आग।
एक महीने में 4 बार दागे मिसाइल्स। पड़ोसी देशों में हाई अलर्ट। तानाशाह किम जोंग के इशारे पर उत्तर कोरिया ने रविवार सुबह पूर्वी तट से कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। ये मिसाइल सिनेपो इलाके से लॉन्च की गई और समुद्र में जा गिरी। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी सेना पूरी तरह सतर्क है। निगरानी और खुफिया गतिविधियों को और तेज कर दिया गया है। साथ ही अमेरिका और जापान के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही है। सोल में हलचल तेज है। साउथ कोरिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई जा रही है। वहीं जापान के रक्षा मंत्रालय ने इन मिसाइल्स को ट्रैक किया और साफ कहा ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट्स की माने तो एक महीने में चौथी बार है जब प्योंगयांग ने मिसाइल लॉन्च कर ताकत का प्रदर्शन किया है। तो किम का ये मिसाइल शो जारी है और इस बीच सवाल ये कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े टकराव की आहट? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या ये दबाव की राजनीति का नया दौर है? फिलहाल कूटनीति और धमकियों के बीच दुनिया की नजरें होर्मुज पर टिकी है, जहां से गुजरती है वैश्विक तेल सप्लाई की सांसें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।